सांबर क्रय विक्रय सहकारी समिति के होने वाले चुनाव में गड़बड़झाला होने का जनप्रतिनिधियों ने लगाया आरोप। एक दिन में बनाए गए ज्यादातर सदस्य, एक ही ग्राम पंचायत के सबसे ज्यादा सदस्य होने का भी लगाया आरोप। खबर जयपुर जिले के सांबर कस्बे में संचालित सांबर क्रय विक्रय सहकारी समिति के होने वाले चुनाव के पहले ही गड़बड़झाले होने का जनप्रतिनिधि ने लगाया आरोप। जानकारी के अनुसार कस्बे में संचालित सांबर क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव 18 अप्रैल 2023 को संपन्न कराने के आदेश चुनाव अधिकारी राजकुमार शर्मा ने देते हुए मतदाताओं की सूची कार्यालय के बाहर चस्पाकर 6 मार्च तक चुनावों से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित की गई है, जिसकी सूचना सांबर प्रधान सहदेव गुजर, ग्राम सहकारा समिति सिनोदिया के अध्यक्ष श्रवण ओला, सरपंच प्रतिनिधि भंवरलाल निटालवा, ग्राम सहकारा समिति इटावा बदाल के अध्यक्ष कानाराम, नोरमपुरा सरपंच श्रवण जांदू, समाजसेवी छोटूराम ककराड़े, लालाराम सिंगला, कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष सीपी व्यास सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने सांबर क्रय विक्रय सहकारी समिति पहुंचकर मतदाता सूची में जुड़े हुए नामों को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों ने चुनाव को लेकर गड़बड़झाला करने का आरोप लगाते हुए सांबर उपखंड अधिकारी जयंत कुमार चौधरी एवं सांबर तहसीलदार कृष्णा सम्रा को सूचना देते हुए ज्ञापन सौंपकर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाए जाने की मांग की गई तथा चुनाव प्रक्रिया में किए गए गड़बड़झाले के दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई, जिस पर सांबर तहसीलदार कृष्णा शर्मा ने क्रय विक्रय सहकारी समिति पहुंचकर समझाइश करते हुए मामले को शांत कराया। जनप्रतिनिधि ने चुनाव अधिकारी राजकुमार शर्मा एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार जयपुर प्रीति यादव को सूचना देते हुए चुनाव संपन्न कराने के लिए बनाई गई मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज करते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बताया कि सांबर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अंतर्गत वर्तमान में 47 ग्राम पंचायतें आती हैं, मगर अंतर्गत क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली गए भगत से जो सदस्य बनाए गए, जिनकी कुल सदस्य संख्या 64 बताई जा रही है, जिसमें से कुल 46 सदस्य मात्र एक ही ग्राम पंचायत श्री रामपुरा के अंतर्गत बनाकर मनमर्जी के चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं एवं एक ही व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की नियत से समिति का सिरमौर बनाए जाने का इरादा अंतर्गत कर्मचारियों ने तय कर लिया है। इन चुनाव को निरस्त कर सांबर उपखंड क्षेत्र में संचालित सभी 47 ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों को सूचना देने के पश्चात ही चुनाव संपन्न कराया जाए। इस बारे में अतिरिक्त रजिस्ट्रार जयपुर प्रीति यादव ने बात करने पर बताया कि उक्त प्रकरण की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मुझे दे दी गई है। समिति के कर्मचारी को आदेश देते हुए संबंधित दस्तावेजों की जनप्रतिनिधियों के सामने सीलबंद लिफाफे में पैक करते हुए बंद कर दिया गया है। समस्त दस्तावेजों को जयपुर मंगवाया है। शिकायतकर्ताओं के समक्ष दस्तावेजों की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं समिति में कार्यरत कैशियर रामस्वरूप चौधरी ने बताया कि सब कुछ सही है। अगस्त माह में काटी गई सदस्यता शुल्क की राशि कैशबुक में दर्ज करा दी गई थी एवं कारणवश हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जो कि कर दिए जाएंगे। वहीं सांबर प्रधान सहदेव गुजर ने आरोप लगाया कि सांबर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत एवं ग्राम सहकारी समितियों के तत्काल सदस्यों को भी चुनाव की सूचना न देकर समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एकल व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के कारण गड़बड़झाला करते हुए चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, जो कि गलत है। चुनाव में सभी क्षेत्रों की भागीदारी होना अनिवार्य है। हमने अंतर्गत अधिकारियों को सूचित करते हुए चुनाव को रद्द करवाने की मांग की जा रही है। रिपोर्ट एपीबी न्यूज सांबर लेक। 2 लिफाफे पूरी सील बंद है। ये 2 लिफाफे पूरी मेरी जिम्मेदारी से है। इसमें एक में कैश बुक और एक में 2 रसीद बुक है। ये इसकी कल रजिस्टर ऑफिस या कहीं भी डिपार्टमेंट द्वारा बताए आदेश पे इससे पहले खोलते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी खुद की है। खड़े हैं, क्या है ये मामला? ये सर क्रय विक्रय का जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें 30/3 को लिस्ट आउट की गई है जी। जिन आदमियों में 64 आदमियों की लिस्ट जारी की गई है जी, और 18 तारीख को चुनाव होने 18 अप्रैल को जी। तो उसमें ज्यादातर एक ही पंचायत से 46 आदमी लिए गए हैं और पूरा विधानसभा क्षेत्र इसमें जुड़ता है। रेणवाल पंचायत समिति और सांबर पंचायत समिति के जितने भी जीएसएस हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं जी। तो उसमें सभी का प्रतिनिधित्व होता है जी और सभी वोट डालते हैं जी। इन्होंने मिलीभगत करके और 1000 की रसीदें कटा करके एक ही तारीख के अंदर और एक ही व्यक्ति द्वारा दे करके
और एक तरफा अपने चुनाव के लिए एक माहौल तैयार कर लिया, जिसमें 56 आदमी स्वयं जो चेयरमैन बनना चाहता है उसके हैं। कुल 64 आदमी हैं, उसमें 2 लेडीज हैं, तो 2 ही लेडीज आनी है कार्यकारिणी में। एक एसटी का है, एक एससी का है, 2 ही आदमी एससी एसटी के आने हैं। बाकी 56 आदमी में से 11 वार्ड बढ़ेंगे तो 64 आदमी में बढ़ जाएंगे, तो इसलिए वो एक तरफा चुनाव हो जाएगा और वो आराम से सीसीबी बैंक का वो सदस्य बन जाएगा और आने वाले जो सीसीबी चेयरमैन बनना है उसमें वो भाग ले सकता है। पंचायत सिनोदिया जीएसएस सिनोदिया, जिसमें मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ और जिसमें एक भी व्यक्ति को इस लिस्ट में चुनाव में नहीं लिया गया, जबकि पहले से 400 आदमी नामित हैं। 1000 आदमियों के करीब चुनावों की लिस्ट बनी हुई है। उसमें उन्होंने न तो किसी जीएसएस अध्यक्ष को नोटिस दिया, न कोई कार्रवाई से अवगत कराया और इन्होंने चुपचाप में ही सारी चीजें करके और एक तरफा माहौल बना दिया। इसमें पूरा ही कपलाबाजी लग रहा है, पूरा रसीदें बाद में कटी है, न केस बुक में एंट्री है, केस बुक में भी डिफरेंट एंट्री है, 25 दिन बाद में पैसा जमा हो रहा है। तो ऐसी सूरत में तो लग ही रहा है भाई, इसमें तो गबन हुआ ही है। चुनाव चाहते हैं, इस चुनाव को रद्द किया जाए और नए सिरे से चुनाव की तारीख तय की जाए, सभी को सदस्य बनने का मौका दिया जाए और उसके बाद में चुनाव करवाया जाए। हमारे KVSS कार्यालय द्वारा चुनाव की मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है, जो प्रकाशन 30/3/2023 को किया गया है। और इस सूची में केवल और केवल पूरी फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के 64 काश्तकारों के नाम है। 64 में से केवल एक अकेली ग्राम पंचायत श्री रामपुरा के 46 काश्तकार है और बाकी पूरी फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की 47 ग्राम पंचायतों के 18 काश्तकार है जी। तो ये जो सूची है, ये सूची किसी मिलीभगत के द्वारा बनाई गई है जी। तो आम काश्तकारों की पीड़ा है कि इस चुनाव में भागीदारी के लिए सबको जोड़ा जाए और हम लोग यहाँ पधारे हैं। ये जो सूची जारी हुई है इसके जो आक्षेप लगाने के लिए जी 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 हमारा विरोध दर्ज कराने के लिए, दोषी व्यक्तियों के लिए खिलाफ जांच करने के लिए जी, और इस चुनाव को निरस्त कर दोबारा जो भी काश्तकार योग्य है और इस चुनाव में भागीदार होने का हकदार है नियमानुसार उन सबको न्याय मिले और इसकी जांच हो। लाल चौधरी, इटावा ग्राम सेवा सहकारी समिति। सर, यहाँ क्यों आए आप सब दलबल के साथ, क्या कारण है? यहाँ कारण ये है कि जो निर्वाचन का नोटिस एवं प्रस्तावित मतदाता सूचियों का 30/3/2023 को जो प्रकाशन हुआ था जी, उसमें सभी एस श्रेणी के 6 मतदाता होते हैं, एक होलसेल भंडार से होता है और 5 समिति के जो कृषक सदस्य होते हैं उनका होता है। तो कृषक सदस्य थे किसी भी पहले बात तो कि 30 दिन से नोटिस चस्पा करने से पहले यहाँ करीबन 50 के करीबन सांबर ब्लॉक में ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। सांबर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रेनवाल के नीचे, इनमें किसी भी समितियों को अवगत नहीं कराया कि इतनी तारीख को चुनाव, इन्होंने अचानक 30 तारीख को जो नोटिस चस्पा किया, ये सारी हमारे को आपत्ति है कि जितने भी 20 श्रेणी के सदस्य हैं वो सारे फर्जी है, क्योंकि यहाँ जो जिनकी रसीदें कटी हुई है सदस्यता शुल्क की, प्राइमरी सदस्यता शुल्क, उनके 1010 रुपए की जो रसीद कटी है उसमें कैशियर की सिग्नेचर नहीं है और अपने किसान के भी सिग्नेचर नहीं है। इनकी जांच होनी चाहिए। एक ही तारीख में 50 रसीदें कटना, तो ये क्या लगता है आपको? एक तारीख में 50 रसीदें एक साथ कटने का मतलब कहीं ना कहीं KVSS क्रय विक्रय सहकारी समिति सांबर लेक के अधिकारियों की जिम्मेदारी लापरवाही का कारण है कि 6 तारीख को हम आक्षेप या इन्होंने मांगा है तो लगाएंगे, ये चुनाव रद्द हो और रद्द होने के बाद में आगे जो भी कृषक सदस्य इससे जुड़े हुए हैं वो अपना नाम, अपना वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में नाम जुड़वाए, उसके बाद आगे का चुनाव प्रोग्राम तय किया जाए। सर 20-25 साल से पहले से मेंबर थे जी, और हमने पहले भी वोट दिया है जी। जब चौधरी मांगीलाल जी और डॉक्टर हरि सिंह जी के टाइम चुनाव हुआ करते थे उस टाइम भी हम वोट देते थे। हम पुराने मेंबर हैं। मेरे पिताजी भी सरपंच हैं, सरपंच संघ पंचायत समिति सांबर के अध्यक्ष भी हैं जी। और जब मैं तो यहाँ आया, कल 3 दिन की छुट्टियां थी, इन्होंने 23 तारीख को मतदाता सूची प्रकाशित किया। आज हम आए तो हमारा नाम पूछा तो बोले आपका नाम ही नहीं जी।
तो हमने ट्राई की तो बोले 1000 और 10 रुपए का जो मेंबर है वो मेंबर रहेगा, आपको अब मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो हमने कहा हम पुराने मेंबर हैं, हमारे 400 रुपये जमा है जी। तो इन्होंने कहा भाई अब नहीं मिलेगी। तो ना तो हमारे को ये सूचना दी गई आप बाकी के इसमें पैसे जमा कराओ, और मेरे पिताजी ने भी मूंग बेचे हैं, चने बेचे हैं, लेन देन किए हैं, सब किए। इन्होंने एक व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर एक ही दिन में करीबन 70-80 रसीदें काट दी, जिस पे रसीद पे हमने देख ली। तहसीलदार जी भी मौके पर आए हैं, उन्होंने भी देखी। रसीद पे कोई कैशियर के सिग्नेचर नहीं है, मैनेजर के सिग्नेचर नहीं है, किसान के सिग्नेचर नहीं है, ऐसा इन्होंने फर्जीवाड़ा। उसमें 46 मतलब नाम हैं जो केवल श्री रामपुरा पंचायत है, हमारे ग्राम पंचायत श्री रामपुरा, उसी के किसानों के नाम है। तो क्या आशंका लगती है किस आदमी का ये हो सकता है? नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 100% फर्जीवाड़ा है। हमारी जैसे फुलेरा विधानसभा में करीबन 47 पंचायतें हैं और 4 नगर पालिकाएं, तो इसमें हजारों किसान हैं। एक 64 नाम में एक 46 नाम में एक मतलब एक पंचायत का आना, ये तो आप भी पत्रकार जी जानते हो कि इसमें फर्जीवाड़ा रिमांड मांग कर रहे हैं कि ये चुनाव प्रक्रिया निरस्त होनी चाहिए। सब किसानों को टाइम मिलना चाहिए अपने अपने नाम जुड़वाने का, अपना अपना मतदाता सूची में नाम लिखवाने का, और अब जो भी किसान इसमें वाजिब आता है वो चुनाव लड़े, जो भी इसमें पात्रता रखता है वो उसको मतलब चुनाव प्रक्रिया में भाग लेवे, और सभी किसानों को न्याय मिलना चाहिए। ये मैं उम्मीद रखता हूँ, आगे अधिकारियों से भी हमको यही उम्मीद है। रामस्वरूप, क्या है ये मामला? सर उसमें वो तो क्या मेरी गलती है कि मैं साइन नहीं किया जी, और उसमें वो तो दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने साइन नहीं किए। कितनी रसीद बुक है जिन पे आपने साइन नहीं किए होंगे? वो सर लास्ट में है 50-60 50-60। तो सर 64 तो मतदाता है, 50 एक साथ रसीदें कितने दिन हो गए उनको कटे? वो तो अलग अलग डेट लगी, लगभग कितने दिन हो गए होंगे? अगस्त के आसपास की। अगस्त में? तो अगस्त में अभी तक आपको शायद साइन करने की फुर्सत नहीं मिली होगी। नहीं मिली। दूसरी, आप